भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे, जो कि 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच पहला उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद होगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस दौरे की पुष्टि की और इसे एक संरचित कूटनीतिक आदान-प्रदान का हिस्सा बताया। विदेश सचिव अपने समकक्ष से मिलेंगे और अन्य कई बैठकों में भी भाग लेंगे। ये परामर्श बांग्लादेश के साथ हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम इन चर्चाओं का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा जायसवाल ने मीडिया को बताया। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती तनाव की स्थिति में हो रहा है, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग में घुसपैठ की। यह घटना उस समय हुई जब अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता जा रही एक बस को बांग्लादेश के ब्राह्मणबरिया जिले में कथित तौर पर हमला किया गया था। मिस्री का यह दौरा बांग्लादेश में महत्वपूर्ण अशांति के बीच हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी शामिल है, जिन्हें ढाका में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप था। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। दास अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया है। यह दौरा इस तथ्य के बीच भी हो रहा है कि यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं, जिससे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। बढ़ते तनाव के मद्देनजर बांग्लादेश ने अगरतला और कोलकाता में अपने मिशनों के प्रमुखों को ढाका वापस बुला लिया है। याद रहे कि पिछले सप्ताह बांग्लादेश के कोलकाता में कार्यवाहक उप उच्चायुक्त शिकदर मोहम्मद अशरफुर रहमान और त्रिपुरा में सहायक उच्चायुक्त आरिफुर रहमान को ढाका लौटने का आदेश दिया गया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों में गर्माहट यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकता है। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढीलापन दिया था, जिससे सुरक्षा क्लियरेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई है।